सुशांत केस में इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। आज करीब 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर से निकल चुकी हैं। वहीं एनसीबी रिया को फिर समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रहा है। तो आज की पूछताछ रिया चक्रवर्ती की खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, आज पहला दिन एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। करीब 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद अब पूछताछ खत्म हो चुकी है। लेकिन जो जानकारी, जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि एनसीबी कल फिर रिया चक्रवर्ती को बुलाएगी पूछताछ के लिए। तो फिलहाल निकल चुकी हैं डीआरडीओ, माफ कीजिए, एनसीबी दफ्तर के से रिया चक्रवर्ती। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर से बाहर निकलते हुए आज की जो पूछताछ थी वो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि कल फिर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए आना पड़ सकता है, क्योंकि दोबारा से समन करने की तैयारी में है एनसीबी। यानी कल फिर रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें, आज भी ये जानकारी मिल रही थी कि क्रॉस एग्जामिन हुआ है वो तमाम आरोपी, चाहे बात शोविक की हो, सैमुअल मिरांडा की हो, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई है। लेकिन आज की पूछताछ हो चुकी है खत्म। आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? कल फिर पूछताछ, क्या आज सहयोग नहीं किया गया रिया चक्रवर्ती की तरफ से? जी देखिए, एक तो वक्त की थोड़ी कमी थी क्योंकि रिया चक्रवर्ती थोड़ा लेट पहुंची थी एनसीबी के दफ्तर, और इसलिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी एनसीबी को तलाशना है, और कुछ और जो एविडेंस हैं उनका सामना कराना है, उनके बारे में पूछताछ करना है। इसीलिए उन्हें तुरंत सम्मन सौंपा गया है जैसे वो निकलने लगी थी। और इसके मायने ये है कि उन्हें कल फिर पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कल करीबन 10 बजे के बाद वो पूछताछ के का सामना करने खुद अपनी गाड़ी से दिया जा चुका है रिया को। जी देखिए, बिल्कुल प्रोसीजर होती है। जब कोई आरोपी अगर आता है तो उसको हाथों हाथ सम्मन सौंप देते हैं अगले दिन के लिए कि आपको कल फिर पूछताछ का सामना करना पड़ा। वही प्रोसीजर फॉलो की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण जब खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में अहम खुलासे किए, कई कबूलनामे उसने किए। उसने माना है कि सैमुअल मिरांडा जो ड्रग्स लेने जैद के पास गया था 17 मार्च को, वो उसकी जानकारी में थी बातें, यानी रिया को ये पता था। इसके अलावा रिया को सिर्फ यही जानकारी थी, बल्कि रिया और शौविक ड्रग पेडलर जैद से ड्रग्स लेने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये बात भी रिया ने मानी है। रिया ने यह भी माना है कि अपने भाई शौविक के जरिए सुशांत राजपूत के लिए वो ड्रग्स मंगवा रही थी। ये सबसे बड़ी जानकारी है कि रिया ने इस बात को कबूल किया है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। रिया ने ये भी बात कबूल की कि 15 तारीख की जो चैट है वो मेरी ही चैट है, मैं ही वहां पर जो गांजा है, बड है, उसकी डिमांड कर रही थी। और ये सीधे जो चैट, ये जो डिमांड थी, ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए डिमांड की जा रही थी। और रिया को मालूम था कि शौविक गिरफ्तार ड्रग पेडलर वासित से ड्रग खरीदता है सुशांत के लिए। न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले खुलासा किया था कि जो वासित परिहार है वो रिया रहता था और वो बेहद करीबी था सुशांत शौविक चक्रवर्ती का, और उसकी फुटबॉल क्लब के दौरान मुलाकात हुई थी। तो हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। आज जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कबूलनामा किया है, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि जो वसित परिहार है वो न केवल रिया चक्रवर्ती बल्कि शौविक चक्रवर्ती को जानता है और उसके घर तक उनकी घुसपैठ है। जी आनंद, क्या ये जो तमाम कबूलनामा रिया चक्रवर्ती की तरफ से किया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो रिया चक्रवर्ती से उगलवाना बाकी और इसलिए रिया चक्रवर्ती को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया, या फिर जिस तरीके से आज रिया चक्रवर्ती, वक्त उनको कुछ दिया गया था, वो 1 घंटे लेट पहुंचती है? क्या एक रणनीति के तहत रिया चक्रवर्ती लेट पहुंची थी और उसके बाद आप बता रहे हैं कि वक्त की कमी के चलते आज की पूछताछ को खत्म कर दिया गया और एक बार फिर से कर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है? जी देखिए गायत्री, अभी तो जो मुख्य पूछताछ है वो बाकी है। मुख्य पूछताछ होगी जो आपराधिक साजिश और जो ड्रग पेडलिंग, ड्रग कंज्यूम करना, ड्रग की खरीद फरोख्त करना और उससे धन अर्जित करना और पैसे का इस्तेमाल करना, उस मामले में जो मुख्य एफआईआर दर्ज है, जो मुख्य केस दर्ज है, उसमें पूछताछ अभी रिया चक्रवर्ती से होना बाकी है। ये आज की जो पूछताछ थी ये केवल 3 लोगों के बयानों के आधार पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई थी। सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत, इन्हीं लोगों के बयानों के क्रॉस एग्जामिनेशन कराए गए थे। लेकिन कल की पूछताछ सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कैसे ड्रग्स की खरीद फरोख्त में आई, आप कब से ड्रग्स लेना आपने शुरू करी, आखिर वो कौन लोग हैं। बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी आनंद देते हुए, ये बताते हुए कि आज जो शौविक, सैमुअल की तरफ से और जो जैद, बासित, इन सबसे पूछताछ में जो जवाब निकलकर सामने आए थे उस पर क्रॉस एग्जामिन किया गया रिया चक्रवर्ती की तरफ से, और कल उनसे मुख्य सवाल पूछे जाएंगे। ये पूछा जाएगा कि ड्रग डीलिंग में आपकी भूमिका क्या रही थी, और इसलिए समन जारी कर दिया गया रिया चक्रवर्ती को। और कल एक बार फिर से आएंगी रिया चक्रवर्ती पूछताछ के लिए।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती जो एनसीबी दफ्तर से निकल चुकी है। आज की जो पूछताछ थी रिया चक्रवर्ती के साथ एनसीबी की, वो खत्म हो चुकी है और एक बार फिर से उनको सम्मन जारी किया गया। यानी कल रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से एनसीबी के सवालों का सामना करना होगा। बताया जा रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती से वो सवाल पूछे गए थे जो सैमुअल मिरांडा, शोभित चक्रवर्ती और साथ ही जैद और बासित की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई थी, उसको लेकर क्रॉस एग्जामिन किया गया और कल महत्वपूर्ण सवालों का सामना रिया चक्रवर्ती को करना होगा। आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, कल बेहद महत्वपूर्ण सवाल, यानी कल का दिन बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देखें तो जिस तरीके से बाकी आरोपियों को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद वो बयान, वो तमाम चीजें उगलवाई गई जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। यानी अब कुछ ऐसा रिया चक्रवर्ती की तरफ से कल उगलवाने की कोशिश एनसीबी की तरफ से होगी ताकि गिरफ्तारी का आधार बनाया जा सके। जी देखिए गायत्री, मैं आपको जैसा पहले ही बता रहा हूँ कि इस पूरे मामले में अभी जो मेन एफआईआर जो दर्ज हुई थी, जो कंप्लेंट फाइल हुआ था, उस पूरे मामले की तफ्तीश अभी करना है। उस पूरे मामले में पूछताछ अभी रिया चक्रवर्ती से होना बाकी है और इसीलिए कि उनसे पूछा जाएगा कि आप आखिर कैसे जो ड्रग्स की खरीद फरोख्त में आप जुड़ी थी, आप इन ड्रग्स की आपको कब से लत लगी, सुशांत सिंह राजपूत का आपने ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं, और किनके इन ड्रग पेडलर से आपके और आपके भाई के सैमुअल मिरांडा के संबंध थे, जो दीपेश सावंत थे उसका किस तरह से आपने ड्रग्स की खरीद फरोख्त में या ड्रग्स को सप्लाई करने में या उसकी उस डिमांड को करने में आपने इस्तेमाल किया। ये तमाम सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। पैसे किसके इस्तेमाल होते थे ड्रग्स में, और क्या आप एक फिल्म एक्ट्रेस थी, क्या आप बॉलीवुड में इस ड्रग्स की सप्लाई करती थी? अपने सर्कल में जो पार्टियां होती थी, कौन कौन लोग आपके घर आते थे, किस तरह का उनका व्यवहार था, किस तरह की पार्टियां होती थी, इसके क्या मायने हैं? ये तमाम जो अहम सवाल है ये कल दागेंगे रिया चक्रवर्ती से और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है रिया चक्रवर्ती पर क्या होना है वो तय होगी।